हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम प्रूफ देखेंगे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो इसे प्रमाणित करने के लिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एंगल सी बराबर थीटा। ठीक ना, यानी तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एंगल सी बराबर थीटा है। ठीक ना, इस त्रिभुज को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। यहाँ हमने बी को क्या माना है 90 डिग्री, है ना, और इस एंगल को थीटा माना है। ठीक ना, तो इस त्रिभुज में ये समकोण है और समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक ना, और इससे जो खड़ी लाइन है समकोण से, इसे हम लंब कहते हैं। तो ये लंब रेखा हो जाएगी और ये आधार रेखा। ठीक ना, तो इस तरीके से एक त्रिभुज है। तो यहाँ इस एंगल थीटा के लिए हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, लिखेंगे चूँकि tan ऑफ थीटा, यानी इस एंगल का टेंजेंट बराबर होता है लंब और आधार के अनुपात के, है ना। लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो इस थीटा के टेंजेंट यानी tan थीटा के बराबर होता है। तो इस अनुपात को हम देखें तो यह अनुपात एक भिन्न है, लंब बटे आधार। इसमें लंब इसका अंश हो गया और आधार इसका हर। तो हम यहाँ पर दाएं पक्ष के अंश तथा हर में कर्ण से विभाजन करेंगे। ठीक ना, लिखेंगे दाएं पक्ष के अंश और हर में कर्ण से भागा करने पर, यानी इस अंश और इस हर में कर्ण से भागा करने पर। तो लिखेंगे इस तरीके से tan थीटा, क्योंकि हमें दाएं पक्ष में यह काम करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर लंब बटे कर्ण, और फिर आधार में भी हम कर्ण से भागा करेंगे, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें प्राप्त होता है लंब बटे कर्ण और बट्टे में आधार बटे कर्ण। ठीक ना, तो अगर हम इस पर गौर करें तो यह एक अनुपात है। यह अनुपात जिसे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं लंब बटे कर्ण, यह अनुपात इस एंगल के साइन के बराबर होता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तथा साथ ही आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो होता है cos थीटा के बराबर। इसीलिए इस लंब बटे कर्ण के जगह पर हम साइन थीटा को और इस आधार बटे कर्ण के जगह पर हम cos थीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर इसके बदले में साइन ऑफ थीटा बटे आधार बटे कर्ण के लिए हम cos थीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे cos ऑफ थीटा, है ना। इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या चीज़, या tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना, साइन थीटा बटे cos थीटा के। ठीक ना, तो इसे भी हम एक अनुपात के रूप में सोच सकते हैं जिसे हम फार्मूला के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, आप इतना नोट करें। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः चूँकि cot ऑफ थीटा, यानी इस एंगल का कोटेंजेंट बराबर होता है लंब और आधार के अनुपात के, यानी cot ऑफ थीटा यानी cot थीटा को लिख सकते हैं हम आधार बटे लंब। ठीक, तो इस प्रकार से आधार और लंब का अनुपात cot थीटा के बराबर होता है। ठीक ना, तो यहाँ हम दाएं पक्ष में देखें तो आधार और लंब
एक भिन्न की तरह है, जिसमें अंश हो गया यहाँ पर आधार और हर हो गया लंब, है ना। तो अब लिखेंगे, अब दाएं पक्ष के अंश और हर, दाएं पक्ष के अंश और हर में कर्ण से भागा करने पर, ठीक। तो यहाँ पर अंश और हर को विभाजित करना है हमें कर्ण से, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ऑफ थीटा बराबर आधार, यहाँ पर अंश है तो लिखेंगे आधार, और इसे विभाजित करेंगे कर्ण से तो कर्ण, फिर यहाँ पर लंब इसका हर है तो लिखेंगे लंब, और इसे भी विभाजित करेंगे कर्ण से तो लिखेंगे कर्ण, है ना। तो यहाँ पर हमें आधार और कर्ण का अनुपात प्राप्त होता है, और यहाँ पर लंब और कर्ण का अनुपात प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है इस एंगल के कोसाइन के बराबर होता है, यानी कॉस थीटा के बराबर होगा, और लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो इस एंगल के साइन के बराबर होता है, यानी साइन थीटा के बराबर होता है, तो लिखेंगे साइन ऑफ थीटा, ठीक ना। तो इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें।